हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काम और समय के बारे में। काम और समय के बारे में हम ऐसे प्रश्नों के बारे में आज बात करेंगे जो प्रश्न जो हैं यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। जैसे देखा होगा आपने बहुत से क्वेश्चंस में M1D1 = M2D2 फार्मूला यूज़ करते हैं, है ना। ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब प्रश्न इस टाइप का दिया हो कि 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताओ 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर उसमें काम की भी चर्चा की जाए, जैसे उन्होंने कहा कि अगर 10 आदमी 15 दिन में 7 काम करते हैं तो 18 आदमी 16 दिन में कितना काम करेंगे, तब हम सेकंड वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। बस यहाँ पर अपॉन में W1 और W2 को, मतलब जो भी काम होता है उस काम को रखते हैं। ठीक है, अगर इस किसी प्रश्न में घंटे का भी जिक्र किया होता है, जैसे सीजीएल में आप देखेंगे काफ़ी प्रश्न इस तरह से इस फॉर्मूला बेस्ड आए हुए हैं, तो वहाँ पर क्या देते हैं कि अगर 15 आदमी 16 दिन तक रोज़ाना 5 घंटे 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 के हिसाब से 17 कामों को निपटाते हैं, तो बताओ 15 आदमी 18 घंटा रोज डेली काम करके 18 दिनों तक कितना काम निपटाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। कहने का मतलब सिंपल है कि फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे M1D1 = M2D2 वाला। ओके, तो क्या करेंगे देखिए, समझते हैं इस प्रश्न को। जैसे पहला प्रश्न है कि 20 मजदूर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 24 मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई देखिए 20 मजदूर जो दिया है ना, यहाँ पे जो 20 मजदूर दिया है, 20 मजदूर क्या है, 20 मजदूर एक्चुअली में M1 है, तो हम लगाएंगे M1 मतलब 20 मजदूर। ठीक है, इनटू फिर क्या होता है D1 आपका फॉर्म, D1 कितना दिन दिया है, 12 दिन दिया है, तो इंटू 12 लगाएंगे, इक्वल टू फिर आप देखेंगे 24 मजदूर, तो हम यहाँ पे इक्वल टू में 24 लगाएंगे। ठीक है, और कितने दिन में पूरा करेगा, दिन पता नहीं है, मतलब हमें D2 पता नहीं है। ओके, सॉल्व करेंगे। आप देखिए 12 एकम 12 होता है, और 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 होता है। ऐसे हम काटेंगे 2 से, तो 2 ढाई 20। तो कहने का मतलब है हमारा आंसर आया 10, मतलब D2 का मान आ गया 10। कहने का मतलब है कि कितने दिन खर्च होंगे, 10 दिन। कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगला प्रश्न आप देखें, उसमें प्रश्न दिया गया है कि यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। भाई यहाँ पर M1 का मान कितना है, 12 है। फॉर्मूला बस मन में रखिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। M1D1 = M2D2 इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो पता ही है आपको। तो M1 यहाँ पे दिया है 12 और D1 कितना दिया है, D1 दिया है 20 दिन, इक्वल टू M2 कितना दिया है, M2 दिया है 15, और D2 कितना है, D2 पता नहीं है हमें, तो D2 हम लोग मतलब जो पता नहीं है उसको लिखेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 तियाँ 15 और 5 चौक 20। ओके, ऐसे 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। कहने का मतलब 4 हम यहाँ मिला, 4 यहाँ मिला, तो 4 चौक 16 हो गया। 4 चौक 16, तो कितने दिन खर्च हुए भाई, 16। मतलब 16 दिन में काम जो है वो फिनिश होगा। ठीक है, इस तरह के हम लोगों ने 2 प्रश्न डिस्कस कर लिए। प्रश्न नंबर तीसरे की ओर चलें, तो प्रश्न नंबर जो तीसरा है वो ये इस प्रकार से है। वो कह रहे हैं आपसे कि 24 मजदूर किसी काम के 20% भाग को 15 दिन में पूरा करते हैं। प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए। 24 मजदूर आपके यहाँ 24 मजदूर काम कर रहे हैं, और जितना भी 100% काम होता है, तो 100% काम में से उनने कितना काम निपटा दिया है, 20%। और 20% काम निपटाने में कितना खर्च हो रहा है दिन उनका, 15 दिन। तो शेष काम को, अब शेष काम कितना बचा होगा, 20% काम कंप्लीट कर चुके, तो शेष काम कितना बचा होगा, शेष काम बचा होगा आपका 80%, है ना। और उस 80% काम को कौन निपटा रहा होगा, 36 मजदूर। कितने दिन तक निपटा रहा होगा ये नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोगों ने बात की थी M1D1/W1, जब काम हमें दिया हो, और M2D2/W2। क्या करेंगे, M1 भाई 24 मजदूर दे रखे हमको, कितने दिन में, 15 दिन में, तो हम यहाँ 15 लगाएंगे। कितना परसेंट काम निपटा रहे हैं भाई, 20%। कितना परसेंट निपटा रहे हैं, 20%, इक्वल टू M2 कितना दिया है, 36 मजदूर दिया है। और यहाँ पर शेष काम भाई हमारा जो भी है वो कितना मानेंगे, हम 80% मानेंगे। ओके, कितने दिनों में निपट रहा है नहीं पता, D2 हमें पता ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि M1D1/W1 = M2D2/W2 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। इसमें हम ऐसा भी कर सकते थे, 20% को हम परसेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, और 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 1/5 लगाकर और एक में से 1/5 घटा के भी लिख सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है क्या, ना, सिंपल सा जब कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो M1 मतलब 24, D1 मतलब 15, और काम कितना कंप्लीट हुआ है, 20%।
इस बारे में आप देखें M2 का मान 36 और D2 आपको निकालना है। शेष काम भाई 80% होगा। 20 से काट दीजिए, 20 चौक 80, 4 से काटिए, 4 नीम 36, ठीक है। अब 9 बचा तो 3 तिया 9 होता है, 3 पंजे 15 होता है। फिर 3 से ट्राई कीजिए, 3 एकम 3 होता है, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ बचा 8 और 5, तो 8 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40। तो कहने का मतलब है कितने दिन लगेंगे भाई, 40 दिन लगेंगे। तो D2 का मान कितना आ गया, 40, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक प्रश्न है कि यदि 16 पुरुष 80 मीटर लंबी दीवार को 20 दिन में बना लेते हैं। 16 पुरुष मतलब ये आपका 16 जो पुरुष है ये आपका एक प्रकार से M1 हो गया। 80 मीटर लंबी दीवार बनाने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं मतलब W1, ठीक है। भी कितने दिन लग रहे हैं उनको लग रहे हैं 20 दिन। कितने दिन लग रहे हैं उनको लग रहे हैं 20 दिन। और 20 दिन जब लग रहे हैं तो 20 दिन आपका क्या होगा, 20 दिन आपका जो है वो होगा D1, ठीक है। ऐसे ही तो समान तरह की कितनी लंबी दीवार की लंबाई पता नहीं है हमें, 24 व्यक्ति मतलब M2, 10 दिन मतलब D2। तो कहने का मतलब वही फॉर्मूला लगाना है, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 16 हमें दे रखा है, D1 आपको पता है 20, और अपॉन में W1 कितना है, W1 है आपका 80 इक्वल टू M2 आप देखें, M2 आपको 24 दे रखा है और D2 आप देखें 10 दे रखा है, और कितने मीटर लंबी पता ही नहीं है, तो W2 हमें निकालना है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, ओके। ऐसे ही 5 एकम 5, 5 चौक 20, इसी तरह से 4 एकम 4 और 4 छंग 24। कहने का मतलब 6 दाई 60। तो यहाँ पर बचा आपका 1/1 बराबर 6 दाई 60, 6 दाई 60 बटे W2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो W2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 एकम 60। तो कितना भाई, कितनी मीटर लंबी दीवार बनाई उसने, 60 मीटर लंबी। बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर चले, तो अगला प्रश्न भी काफ़ी मज़ेदार है, देखिएगा भाई। अगला जो प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि 40 मजदूर 20 दिन में 60 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े घास के मैदान को साफ कर लेते हैं। मतलब वही है कि आपको किसी ग्राउंड को साफ कराना है और आपने 40 मजदूर मतलब बुक किया, आपने कहा 40 मजदूरों को काम दिया और वो 20 दिन में निपटा रहे हैं। लेकिन वो पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है उन्होंने, जिस पर काम करना है 60 मीटर तो लंबाई है उसकी और 50 मीटर चौड़ाई है। मतलब लंबाई चौड़ाई जो टोटल एरिया है उस पर तो काम करना है। तो ये टोटल काम हो गया 60 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर M1 हमारे पास है 40 मजदूर, D1 हमारे पास है 20 दिन, काम कितना हो रहा है 60 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई का घास का मैदान साफ हो रहा है। मतलब 60 मीटर इंटू 50 मीटर। अब कहेंगे सर इंटू क्यों लगा दिया, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, इसलिए। ऐसे ही आप देखें यहाँ पर M2 कितना है आपका 25 मजदूर, ओके। कितने दिन काम कर रहा है, 16 दिन। और यहाँ पर हमें कितनी लंबाई में 100 मीटर लंबाई है। चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई हमें निकालनी, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर। कितना मान लेते हैं, x मीटर। अब जब x मीटर मान लिया तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व आप देखिए, बस सिंपल से हमको इसको कट करना है, ठीक है। वैसे देखिए 0 से 0 सब कैंसिल हो रहे हैं, ओके। फिर 4 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 होता है आपका, ठीक। तो कहने का ये मतलब है 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे बचा 15, ठीक है। इक्वल टू आप देखिए इधर आपका 1 बचा और अपन बचा x। तो x के सीध में क्या है 15, या ऐसे कीजिए x एकम x और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 15 एकम 15। तो आपका आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 15। तो सिंपल सी बात, फिर देखिए 40 था, 20 था और 60 गुणा 50, 25 गुणा 16 बटे 100 गुणा x। तो हमने इसको सॉल्व किया, सब 0 से 0 काट दिए, फिर 4 से काट दिया, 4 चौक 16, ठीक है। फिर 25 चौक 100 होता है, 4 से 4 काट दिए, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचा, यहाँ पे बचा था हमारे पास, कितना बचा था, जो हमने इसको डिवाइड किया यहाँ पर 2 बचा था, 2 से हमने किसको डिवाइड किया, मतलब 6 था ना, तो 2 3 6 मतलब 3 बचा था यहाँ पे, ठीक है। 3 यहाँ पर बचा था, 5 यहाँ पे, तो 15 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर चलें, तो अगला प्रश्न जो है आप देखें, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न ये भी है, और इस तरह के प्रश्न करने में आपको काफ़ी दुविधा भी होती होगी। जैसे प्रश्न है कि 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में निपटा लेते हैं। 3 पुरुष या 5 महिलाएं,
या और वाले प्रश्न में बड़ी समस्या आती है ना। तो हम क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। 3 पुरुष मतलब 3 मेल, या मतलब 5 महिलाएं मतलब 5 फीमेल। कितने दिन में काम को निपटा रहे हैं, 16 दिन में। याद रखिएगा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई 16 दिन में या तो 3 पुरुष को भेजो तो 16 दिन में काम निपटा लेंगे, या 16 दिन में ही काम खत्म कराना है तो वहाँ पर 5 महिलाएं निपटा देंगी। कहने का मतलब या तो 3 पुरुष भी 16 दिन में काम को निपटा कर दे रहे हैं, या फिर 5 महिलाएं भी। कहने का मतलब 3 पुरुष जो है 5 महिलाओं के बराबर है, तो 3 मेल और 5 फीमेल जो है वो 16 डेज में काम निपटा रहे हैं। तो कह रहा है उसी काम को एक पुरुष मतलब 1 मेल और 1 महिला और में होता है प्लस, और में क्या होता है प्लस। याद रखिएगा, जब भी और बोले तो प्लस लगाएंगे। तो 1 मेल और 1 फीमेल कितने दिन में निपटाएंगे भाई हमको नहीं पता है ना, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ऊपर के जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं उन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 3 पंजे, जैसे आप इसको लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 16, बटे में क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, मेल को फीमेल से और फीमेल को मेल से। मतलब 3 एकम 3 और 5 एकम 5। ओके, अब हम क्या करेंगे भाई, देखिए 3 गुणा 5 गुणा 16 और बटे में 3 5 कितना होता है 8। 8 से सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16, तो 2 पंजे 10 3 30। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर आएगा 30। कितना आएगा, 30 आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। इसी तरह का एक प्रश्न और है, इसको समझते हैं। जैसे प्रश्न है 5 महिलाएं या 10 बच्चे। 5 महिलाएं मतलब 5 फीमेल, या 10 बच्चे मतलब 10 चिल्ड्रन। किसी काम को कितने दिन में निपटा रहे हैं, 6 दिन में। तो उसी काम को 8 महिलाएं मतलब 8 फीमेल और 4 बच्चे मतलब 4 चिल्ड्रन कितने दिन में निपटाएंगे नहीं पता। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऊपर के जो भी डिजिट दिए उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब 5 गुणा 10 गुणा 6, 5 गुणा 10 गुणा 6, और बटे में क्या आ जाएगा, हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 चौक 20 और 10 अट्ठे 80। तो मतलब ये कि हमारे पास चल रहा है 5 गुणा 10 गुणा 6, और यहाँ पे 80 और 20 कितना होता है, 100 होता है। 100 से काट 10 ढाई 100 होता है, और 5 दूनी 10 होता है, 2 3 6 होता है। कहने का मतलब काटेंगे पीटेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 3 निकल कर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कितने समय में कर पाएंगे, 3 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न और है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है 4 पुरुष या 3 महिलाएं या 6 बच्चे। अब आप प्रश्न को देख रहे होंगे कि 4 पुरुष या 3 महिलाएं या 6 बच्चे। अब यहाँ पर पहले ग्रुपिंग थी 2-2 की, अब ग्रुपिंग में कितने लोग हो गए, 3। तो 3 हो गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 पुरुष मतलब 4 मेल, 3 महिलाएं मतलब 3 फीमेल। ठीक है, या 6 बच्चे मतलब 6 चिल्ड्रन। काम को निपटा रहे हैं 6 दिन में। कितने दिन में निपटा रहे हैं, 6 दिन में। ओके, कह रहा है उसी काम को 2 पुरुष मतलब 2 मेल, 3 महिलाएं मतलब 3 फीमेल, और तथा या और का मतलब प्लस होता है, 3 बच्चे कितने दिन में निपटाएंगे नहीं पता भाई। अब ऐसा भी नहीं करेंगे जैसे पहले हमने करा था कि ऊपर की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉसिंग करेंगे तो किसका करेंगे, क्रॉसिंग बन ही नहीं पाएगा। तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे 4 3 और 6 दिया है, 4 3 6 का हम क्या लेंगे, इनका हम लेंगे भाई एलसीएम। क्या लेंगे, इनका हम लेंगे एलसीएम। और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखिए 4 का 3 का और 6 का एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा, 12। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस नंबर का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 12। तो ऊपर क्या लिखेंगे, जो भी एलसीएम आया वो, और जो भी इधर नंबर लिखा है मतलब जितने दिन में कंप्लीट हुआ काम दिया है वो लगाएंगे। तो हमने लगा दिया यहाँ इन तीनों का एलसीएम 12 इंटू 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई यहाँ पर 4 जो नंबर दिया है ना, तो 4 नंबर को 12 से भाग करेंगे। 4 का 12 से भाग करेंगे तो 4 3 12, कितना मिला 3। और जो 3 मिला वो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, ऐसे 3 का पहाड़ा 12 तक पढ़ेंगे। 3 चौक 12, 4 मिला ना, तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 12, प्लस 6 को 12 तक भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 2 मिला ना, और 2 3 6 कर लेंगे। ओके, फिर क्या करा मैंने, फिर बताता हूँ। 4 का पहाड़ा 12 तक लगाया, 4 3 12, 3 मिला ना, तो 3 दूनी 6 कर दिया। ऐसे 3 का पहाड़ा 12 तक लगाया, 3 चौक 12, 4 मिला तो 4 3 12 कर लिया। ऐसे ही 6 का पहाड़ा 12 तक लगाया, 6 दूनी 12, 2 मिला तो 2 3 6 कर लिया। सॉल्व करेंगे 12 गुणा 6 और नीचे जोड़ेंगे तो 12 6 18 6 24 होता है। तो 12 दूनी 24 और 2 3 6, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 डेज। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है अगर मैं कहता आपसे 1/15 प्लस 1 2 3
3/30 लिखा होता, ठीक है, या मैं यूँ कह दूँ हाँ 3/30 लिखा होता, तो हम लोग कैसे करते भाई, एलसीएम लेते 30 और 15 दूनी 30 करते, इंटू लिखते 1 प्लस 30 एकम 30 इंटू लिखते 3, ऐसे तो सॉल्व करते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या क्या करा था, चार चार की टेबल पड़ी 12 तक, 4 दूनी 12, 2 मिला तो उस 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 4 तियाँ 12, 3 मिला 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 4 मिला तो 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12, 2 मिला तो 2 तियाँ 6, और हमने तीनों को जोड़ा और भाग लगा दी, हमारे पास आंसर कितना आ गया 3। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।